शुभमन गिल जो कि नए कैप्टन बने हैं, इसके लिए अच्छी बात है, उन्हें ये मौका मिला है। लेकिन अब उन्होंने कुछ रूल्स तोड़े हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होने वाला है इन फ्यूचर में, क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि शुभमन गिल को शायद आईसीसी बैन कर सकती है। अब आप ये सोच होंगे कि भाई ऐसा कौन सा रूल तोड़ दिया, ऐसा कौन सा रूल ब्रेक कर दिया शुभमन गिल ने। वो तो काफ़ी समय से क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्हें तो हर चीज़ के बारे में पता ही होगा फॉर श्योर। होता है, बिल्कुल सही बात है, आप सही सोच रहे हैं कि जो रूल्स हैं उनके बारे में हर एक क्रिकेटर को पता होता है कि हर एक फॉर्मेट के क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से आपको ड्रेस कोड करना है, ड्रेसिंग सेंस क्या रहेगा, हर एक चीज़ पर बारीकी से ध्यान दिया जाता है। लेकिन इसी चीज़ में अब शुभमन गिल कहीं ना कहीं दोस्तों फंसते नजर आ रहे हैं। एक्चुअली हुआ ये कि टेस्ट सीरीज जैसे कि आप देखते हैं, मैच देखते होंगे, तो उस फॉर्मेट का ड्रेसिंग कोड जो होता है बहुत अलग होता है। व्हाइट कलर की जर्सी होती है, ऊपर से नीचे तक हर चीज़ आपको व्हाइट कलर में पहननी पड़ती है, ठीक है। ये रूल है आईसीसी की तरफ से। लेकिन यहाँ पर शुभमन गिल ने एक रूल तोड़ते हुए नजर आए हैं और ये चीज़ कैमरा में कैप्चर भी हो गई। दरअसल आपको मैं बता दूं कि रूल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल सॉक्स पहनने हैं, ठीक है, तो सॉक्स का कलर आपका व्हाइट होगा, क्रीम होगा या फिर लाइट ग्रे होगा। और इसके अलावा अगर आप किसी भी तरीके का कोई और कलर या डार्क शेड पहनते तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है, भारी पेनल्टी आप पर लगाई जा सकती है, हो सकता है आपको बैन भी कर दिया जाए। तो इस तरह के बड़े एक्शन यहाँ पर आईसीसी ले सकती है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं कैप्चर हो गई क्योंकि शुभमन गिल ने ब्लैक कलर के सॉक्स पहने और उन्हें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। और यूजर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि क्या अब शुभमन गिल के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। एक्चुअली शुभमन गिल की तरफ से ये जो गलती हुई है जानबूझकर हुई है या फिर कैसे हुई ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो ये मिस्टेक उनकी तरफ से हुई है, रूल्स जो तोड़े गए हैं उनको लेकर अब यूजर्स का कहना है कि क्या जो नियम सबके लिए हैं वो क्या शुभमन गिल के लिए भी है, क्योंकि एज एन कैप्टन उन्होंने ये रूल तोड़ा है। क्योंकि अगर नॉन कैप्टन होकर वो रूल तोड़ते तो हो भी सकता है वो शायद छूट जाए, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल 0% है या 0.5% है, बिल्कुल ना के बराबर है। और तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है अगर रेफरी ने ये कहा कि ये गलती जो हुई है वो जानबूझकर नहीं हुई है बल्कि अनजाने में हुई है, तभी पेनल्टी से आप बच सकते हैं और बैन से भी आप पूरी तरीके से बच सकते हैं। लेकिन आईसीसी किस तरीके से पेनल्टी लगा सकता है उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। यानी कि अगर आप इस तरह की कोई गलती करते हैं तो ये लेवल 1 में एक बड़ा क्राइम डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है। आपने लेवल 1 का ये क्राइम कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद जो पेनल्टी लगती है वो करीब 10% से 50% तक आपको अपना मैच फीस में से उनको जुर्माना देना पड़ता है। तो ये भारी जुर्माना है। मतलब अगर आपने 100 रुपये मान लीजिए कमाए हैं, वैसे इतना तो होता ही नहीं ऑब्वियस सी बात है, बट मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रही हूँ। तो अगर आपने 100 रुपये कमाए हैं एक मैच से, उस मैच से, ठीक है, तो आपको उसका 10% और 50% से लेकर एक बीच का जो रेशियो होगा या बीच का जो भी एक्सवाइजेड परसेंटेज होगा वो आपको देना पड़ेगा, जैसे कि आईसीसी की तरफ से कहा जाएगा। तो इसलिए अब शुभमन गिल की प्रॉब्लम जो है और ज़्यादा बढ़ने लगी। हो सकता है उनके करियर पर भी बात हो जाए, क्योंकि इंग्लैंड में जो टेस्ट सीरीज चल रही है उससे पहले की ये बात सामने आई है, जो वीडियोस लगातार सामने आई है, ठीक है। लेकिन अब एज एन कैप्टन उन्होंने ये रूल तोड़ा है जानबूझकर या फिर अनजाने में, कुछ नहीं पता, अभी भी हम यही कह रहे हैं। लेकिन सब कुछ अब रेफरी पर डिपेंड करता है, रेफरी क्या कहते हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ जवाब निकल कर सामने आता है, क्या स्टेटमेंट सामने आती है, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। तो लेट्स सी क्या होगा। और आपको क्या लगता है रेफरी की तरफ से क्या कुछ स्टेटमेंट दी जाएगी, या फिर आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल ने ये गलती अनजाने में की है या फिर जानबूझ के की है? और इस पूरे सिनेरियो को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।